हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं गुड्स की थ्योरी, यानी कि गुड्स क्या होता है। ठीक है। और गुड्स की कुछ एंट्रीज करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं गुड्स क्या होता है। गुड्स आर द कमोडिटीज दैट आर परचेज्ड एंड सोल्ड इन अ बिजनेस ऑन डेली बेसिस। ठीक है। गुड्स एक ऐसी चीज है जिस बिजनेस के अंदर इसका परचेज किया जाता है और उसे दोबारा से रीसेल किया जाता है। ठीक है। आइए थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ। थिंग्स दैट आर अवेलेबल फॉर सेल इन मार्केट दैट वी कैन टच एंड सी, और ये हमारी करंट एसेट होती है, यानी कि जिसे हम देख सकते हैं या छू सकते हैं और जो मार्केट में अवेलेबल है बिकने के लिए। ठीक है। और ये हमारी करंट एसेट्स होती है। क्लियर। जैसे देखिए, ये आप इन्हें क्या बोलोगे, ये आपके लिए तो फ्रूट्स है, लेकिन जो इस ऑनर होगा ना इस दुकान का, वो उसके लिए ये सब कुछ गुड्स है। क्लियर है। इसी तरह ये एक मॉल है, उसके अंदर ये सारी चीजें क्या है, उस ओनर के लिए ये सब गुड्स है। क्लियर। ये सब गुड्स होते हैं एक बिजनेस के लिए, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और ये करंट एसेट्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये एक साल के अंदर अंदर, विद इन 1 ईयर, ये कैश में बदल जाते हैं। क्लियर। और आपने देखा होगा कि सम कुछ केसेस में हम गुड्स को परचेस अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है। कुछ केसेस में हम गुड्स को सेल्स में शो करते हैं। क्लियर है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है। ऐसा मान लीजिए, ये एक अमन मैन्युफैक्चर प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है। ये गुड्स मैन्युफैक्चर करती है। क्लियर है। और ये मान लीजिए ये आपका बिजनेस है। ठीक है। और ये आपका कस्टमर है विशाल मेगा मार्ट। अब आपने अमन मैन्युफैक्चर से परचेज किया, तो आप जो एंट्री पास करेंगे वो परचेज अकाउंट के नाम से पास करेंगे। ठीक है। क्लियर है आपको। और जब आप उसी गुड्स को आगे सेल करेंगे, तो आप उसे सेल्स अकाउंट में के अंडर रखेंगे। सेल्स अकाउंट का लेजर बनेगा। ठीक है। इसमें लेजर बनेगा आपका परचेज अकाउंट का, जब आप परचेज कर रहे होंगे, और जब आप सेल कर रहे होंगे तो आपको सेल्स अकाउंट का लेजर बनाना होगा। गुड्स तो दोनों सेम है। ठीक है। आइए थोड़ा सा और समझते हैं। गुड्स आर डिनोटेड एज परचेस अकाउंट व्हेन गुड्स आर परचेज। जब आप गुड्स को खरीदते हैं तो उसे आप परचेज के लेजर में शो करेंगे। क्लियर। और जब आप सेल करोगे तो आप उसे सेल अकाउंट में शो करोगे। क्लियर है। आइए इसकी एंट्रीज भी हम यहीं पे समझ लेते हैं। ठीक है। जब आप गुड्स खरीद रहे हैं तो आपका गुड्स क्या करेगा, डेबिट। और या तो आप कैश से खरीदेंगे या तो बैंक से, या तो आपने तुरंत से तुरंत पेमेंट कर दिया होगा, या आप उसे उधार खरीद रहे होंगे। तो इन दोनों, ये दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। या तो आपने किसी क्रेडिटर से उधार लिया होगा, तब भी क्रेडिट होगा, या आपने कैश या बैंक से तुरंत पेमेंट कर दी होगी, तब भी क्रेडिट होगा। क्लियर है। लेकिन इस केस में हमेशा गुड्स डेबिट ही रहेगा जब आप खरीद रहे हैं। क्लियर है। और जब आप सेल करेंगे तो आप दो तरीके से सेल कर सकते हैं, या तो कैश, ठीक है, या तो आप किसी डेटर को सेल करेंगे। क्लियर है। उस टाइम पे आपका जो गुड्स होगा वो सेल्स में बदल जाएगा। क्लियर। उस केस में आपका जो सेल गुड्स होगा वो सेल्स में बदल जाएगा। चलिए आगे। और उस वक्त आपके जो कैश या बैंक डेबिट करेंगे, या आपका डेटर डेबिट करेगा। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। योर परचेस अकाउंट विल बी डेबिट, मतलब आपका जो परचेस अकाउंट होगा वो डेबिट कब कब करेगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा आपको पता भी होगा, फिर मैं एक बार समझा देता हूँ। गुड्स परचेस फॉर कैश 15,000, तो आप टैली के अंदर क्या एंट्री पास करते थे, F5 के अंदर पास करोगे ना, पेमेंट्स के अंदर, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर। समझ आ गया।
इसी तरह गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन एंड एसोसिएट्स 18,000। आपने गुड्स को परचेज किया है ऑन क्रेडिट, उधार परचेज किया है, तो आप एंट्री कहाँ पास करोगे? F9 में एज वाउचर। अगर आपको जर्नल एंट्री पास करनी है तो एज वाउचर मोड पे आप जर्नल एंट्री पास करोगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन एंड एसोसिएट्स अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? ये आपका क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। अगर इसी एंट्री को आप पास करना चाहते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस में, तो आप F9 में ही कंट्रोल एच से मोड चेंज करेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस का। ठीक है? आपको एक अकाउंटिंग इनवॉइस का एक फॉर्मेट खुल जाएगा, उसमें आप क्रेडिटर का इनवॉइस नंबर डालोगे, उसमें डेट डालोगे, बस क्रेडिटर का नाम डालना पड़ेगा आपको। ठीक है? और वो प्रोडक्ट डालना पड़ेगा जो आपने उससे परचेज किया है, और यहाँ पे अमाउंट, और उसे सेव कर दोगे। क्लियर? समझ आ गया? ये वो केस है जिसमें आपका जो परचेज अकाउंट डेबिट करेगा। क्लियर? आइए सेल्स पे आते हैं। योर सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिट। आपका जो सेल्स अकाउंट है वो क्रेडिट कब करेगा? गुड्स सोल्ड फॉर कैश 17,500। आप इसे कहाँ पास करोगे? F6 के अंदर ना, क्योंकि आपने कैश से पेमेंट करी है, कैश आपको रिसीव हो रहा है, जब बैंक से रिसीव हो रहा होगा आपको। क्लियर है? तो आप क्या एंट्री पास करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है? इसी तरह आपने किसी को उधार माल बेचा होगा, गुड्स सोल्ड टू आनंद एंड कंपनी लिमिटेड 21,000, और आप इसे F8 के अंदर, टैली में F8 के अंदर एज वाउचर मोड पर क्या एंट्री पास करोगे? जनरल में आनंद एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट 21,000 से। समझ आ गया? अगर आप इसी एंट्री को अकाउंटिंग मोड में रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल एस से फिर से मोड चेंज करेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस में, जिसमें आप अपना खुद का वाउचर नंबर देंगे, वाउचर डेट देंगे, इनवॉइस की डेट, पार्टी का नेम, फिर पर्टिकुलर क्या प्रोडक्ट है जो आपने उसे सेल किया, और उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। क्लियर है? आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। ठीक है? चलिए देखते हैं। योर परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिट। अब ये वो सिचुएशन आएगी जिसमें आपका जो परचेज अकाउंट होगा वो सेल्स में नहीं बदलेगा, बल्कि परचेज अकाउंट ही क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है? कुछ केसेस ऐसे आते हैं। गुड्स डोनेट या सैंपल के लिए हमने फ्री में दे दिए अपने डेटर्स को। ठीक है? तो उस केस में हम क्या एंट्री पास करेंगे? डोनेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है? और अपने परचेज को कर देंगे क्रेडिट। क्लियर? इसी तरह होगा, डोनेशन को चेंज कर दो सैंपल में, इसी तरह परचेज आपका हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर है यहां तक? क्या गुड्स विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 4,500। आपने क्या करा? अपने ही गुड्स को अपने ही पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया, घर पर ले गए, तो आप कहाँ पे एंट्री पास करेंगे? F7 में जर्नल के अंदर ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है? जैसे कि आप, और परचेज को कर देंगे क्रेडिट। क्लियर? अब ये अगला है गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,500। आपके क्या हुआ? आपके गुड्स जल गए। क्लियर? और गुड्स जलने के बाद सेम आपके जो गुड्स है वो क्रेडिट कर जाएंगे जितने का आपका जलाए। सॉरी, यहाँ पे 10,500 होना चाहिए था, 10,500। ठीक है? ये 8,000 नहीं है। क्लियर? अब इसी तरह ये लास्ट एंट्री है, गुड्स रिटर्न टू रोहन एंड एसोसिएट्स 7,000। आपने क्या करा? आपने जो भी क्रेडिटर से जो भी माल लिया था, जो भी गुड्स लिए थे, उसको वापस कर दिया। इस केस पे भी आपके जो गुड्स है वो क्रेडिट करेगा, लेकिन जो गुड्स क्रेडिट करेगा उसका जो लेजर नेम होगा वो अलग होगा, उसको हम बोलेंगे परचेस रिटर्न अकाउंट या रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है? ये दोनों एंट्री सेम है, आप इनमें से कोई भी पास कर सकते हैं।
अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी एंट्री में या कुछ चीज नहीं समझ आई हो तो एक बार पीछे जाकर के दोबारा देखिए, ठीक है, वरना मुझसे कमेंट में जरूर पूछिएगा।